Hey guys, welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I am your teacher and mentor in this journey. And I have been taking UGC Net Paper 2 Commerce for a while now, right? And we are discussing Unit 3. And in today's class, I will be discussing something special. So make sure that you stick till the end, right? So अभी तक हमने Unit 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स पे आई हैव ऑलरेडी मेड टू वीडियोस टू एक्सटेंसिव वीडियोस राइट एंड आज की क्लास में व्हाट वी विल डिस्कस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस राइट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एटलीस्ट 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस राइट और यहाँ पे what you have to do is you have to participate right and firstly if you haven't watched the prior videos before watching this I'll definitely recommend you to watch those videos and then try attempting these previous year questions because many of the topics are related from that particular video ठीक है काफ़ी कुछ उससे related है काफ़ी आपको इसमें नया भी सीखने को मिलेगा ऐसा नहीं है there are many things that I have kept in for this video so you'll definitely learn something new but yes you will practice what we have covered already in 2 units as well 2 videos as well ठीक है तो इस सारा का सारा 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम कवर करेंगे जैसे मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स का दो पार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था देयर इज पर्टिकुलरली पार्ट विच इज कवरिंग इकोनॉमिक्स राइट एंड देयर इज पार्ट which covers our pricing decision pricing policies which we have studied in principles of marketing in our undergrad राइट तो प्राइसिंग डिसीजंस भी है इकोनॉमिक्स के बारे में भी है बिजनेस इकोनॉमिक्स एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस इज बेसिकली attempt all the questions with honesty attempt all questions and be honest ठीक है honesty के साथ आपको attempt करने हैं सारे के questions and tell me your score after watching this video completely tell me your score towards the end of the video एंड वो आप कैसे करोगे मेंशन इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर स्कोर ठीक है कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना आउट ऑफ 20 क्वेश्चन हाउ यू गॉट राइट हाउ मेनी ऑफ यू गॉट राइट ठीक है कि आपके कितने सही हुए सो इट्स अ गिव एंड टेक इन टूडेज क्लास यू डोंट हैव टू बी पैसिव लिसनर बी एन एक्टिव लिसनर दिस आई हैव बीन सेइंग फॉर अ वाइल एक्टिव लिसनर हर क्वेश्चन में मैं थोड़ा टाइम दूंगा रुकूंगा एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एट योर एंड मैं भगाना नहीं चाहता मैं ये नहीं चाहता कि क्वेश्चंस बस चलते रहें आपको मैं बताते जाऊँ नहीं यू हैव टू ट्राई टू यूज योर माइंड एज वेल जिससे आपकी भी थोड़ी स्किल्स डेवलप हो ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन दिस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं काफी बेसिक क्वेश्चन है क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट इकोनॉमिक्स में वी हैव स्टडी डिफरेंट मार्केट एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली राइट सो उसमें से परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इज नॉट राइट फोकस ऑन द वर्ड नॉट कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं बहुत सारे कौन सा नहीं है वो आपको बताना है यू हैव टू पिक फ्रॉम 4 ऑप्शंस बिलो फर्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट इजी एंट्री एंड एग्जिट थर्ड इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड फोर्थ इज परफेक्ट इंफॉर्मेशन ठीक है राइट 4 ऑप्शन दे रखे आई होप एवरीवन गेट दिस वन राइट बिकॉज दिस इज अ प्रेटी बेसिक क्वेश्चन सबको आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन द इजियर वंस in the beginning so that you can also get and build some of your confidence while attempting all the 20 questions right तो आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अब बात करते हैं इसका सही आंसर क्या होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन राइट तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस व्हाई बिकॉज होमोजीनियस प्रोडक्ट होते परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है दैट if a firm A is there, a firm B is there, and a firm C is there, they are all गिविंग आउट द सेम प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेम है आप इससे लो या इससे लो बात सेम ही पड़ती है दे आर एग्जैक्टली द सेम ठीक है एंड देन फिर उसकी बात करते हैं ईसी एंट्री एग्जिट होता है इनकी मार्केट्स में ऐसा नहीं है कि दैट यू नो ए एंड सी ने अपनी ठोस जमा रखी है मार्केट में दे वोंट अलाउ एनी अदर प्लेयर ऐसा कुछ नहीं है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यू कैन ऑल्सो कम अप and you can also enter the market and then maybe or not you will succeed right so easy entry and exit भी होता है then perfect information होती है if I'm going to A I know what
he will offer. If I'm going to B, I know what he will offer, and if I'm going to C, I know what he will offer, right? तो मेरे पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, मेरे को अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग ही जाना होगा. लेट सपोज इफ बी हैज़ द बेस्ट स्वीटनर इन हिज स्वीट्स, राइट? तीनों ही स्वीट्स प्रोवाइडर है, स्वीट्स के शॉप है, तीनों एक जैसी स्वीट्स बनाते हैं, बट बी का मेरे को टेस्ट लाइक दैट्स माई परफेक्ट लाइक पर्सनल प्रेफरेंस, सो आई विल गो टू बी, राइट? Because I have this information that for my taste buds B has the perfect blend of sugar, right, in sweets, तो मैं B के पास आऊँगा. And A and C के पास it's not my kind of taste, but these are kind of homogeneous product, बिल्कुल similar ही हैं, बहुत difference नहीं है. Probably on a day if B shops is closed, I'll go to C or A given whichever is more nearer to me or approachable, right? Price discrimination इसका characteristic नहीं होता, so they don't go at a price war because they know कि product बिल्कुल same है. If let's suppose if A and B goes on a price war, C also has to go on a price war, सब price war में चले जाएंगे, and they will ultimately lose out on money. And who will be benefit? Obviously consumers will be getting benefited, but companies in long run cannot do price discrimination in perfect competition. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2. आई होप everyone got that question right. इन इकोनॉमिक्स द टर्म इलास्टिसिटी रेफर्स टू, इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है. फर्स्ट वन, द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस. द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू चेंज इन प्राइस. ऑप्शन नंबर सी, द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टू चेंजेस इन इनकम. द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्रोडक्शन टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. सो यू हैव टू answer and pick the right option according to you, which is the meaning of term elasticity out of all the 4 options. ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको जो भी सही ऑप्शन लगता है, यू हैव टू पिक दैट वन. टर्म इलास्टिसिटी का मतलब पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या मतलब होगा, राइट? इकोनॉमिक्स में ये पूछ रहे हैं कि क्या मतलब होता है इलास्टिसिटी का. द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस. ठीक है, अभी सारे ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए हैं. यू हैव टू पिक द राइट वन. आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन विच इज ऑन ईजियर साइड, आई से, राइट? ईजियर है ये क्वेश्चन, ये भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, तो अब मैं इसका अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस, राइट? तो हमने देखा है प्राइस अपॉन क्वांटिटी, जितना भी आपका प्राइस में चेंज होता है उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं. ठीक है, जो भी प्राइस से आपका, लेट सपोज आपका प्राइस बढ़ गया है तो उससे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई है, दैट इज बेसिकली आपकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके बता दी कितना रिस्पॉन्सिवनेस है. अगर ये लेट सपोज प्राइस जो है 10 रुपये से बढ़ा है एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैज़ फॉलन जस्ट बाय 1, तो हम ये बोल सकते हैं इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है. आगे इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ये इस तरीके के एग्जाम्पल में जब प्राइस ज़्यादा बढ़ता है और क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ही माइन्यूटली इफेक्ट होती है, तो हम उसको कौन सी इलास्टिसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. राइट, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. अब बात करते हैं, वन कंसिडरिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किमिंग प्राइस. ठीक है, प्राइस स्किमिंग प्राइस, वन और मोर देन वन, लाइक बेसिकली सेम ही बात है इसमें. तो सेटिंग हाई इनिशियल प्राइस टू अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, targeting a broad market with lower price product, rapidly reducing prices over time, focusing on capturing market share through lower prices. 4 ऑप्शन दे रखे हैं. प्राइस स्कीमिंग की बात करिए, आई हैव डिस्कस दिस इन डिटेल कि मतलब क्या होता है प्राइस स्कीमिंग का, और पेनिट्रेशन प्राइसिंग का, बंडल प्राइसिंग का, बहुत सारी बातें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में मैंने डिस्कस करी थी इन द प्रायर वीडियो. सो आई होप एवरीवन गेट दिस क्वेश्चन राइट एटलीस्ट, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा ही है. ठीक है, बोला क्या है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइस स्कीमिंग के, या स्कीमिंग प्राइसिंग एक ही बात है. ठीक है, 4 ऑप्शन है, यू हैव टू पिक वन विच इज द राइट अकॉर्डिंग टू यू. ओके, राइट. सो आई हैव गिवन यू इनफ टाइम इस क्वेश्चन के लिए. आई डोंट थिंक सो इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में. दिस इज प्रेटी इजी एंड बेसिक क्वेश्चन. अब देखो होता क्या है प्राइस स्कीमिंग, मैंने आपको बताया था, याद रख लेना अगर इफ़ यू हैव मिस दैट वीडियो. सो स्किम मतलब लाइक वी आर टारगेटिंग क्रीम ऑडियंस. ठीक है, क्रीम ऑडियंस की बात कर रहे हैं. एंड व्हेन यू आर टारगेट
extreme audience, you don't keep your prices low, you actually keep your prices high. So what you do is basically charging an initial higher price to attract price sensitive customers, right? So your target is basically you want to earn or maximize revenue in a short period of time. How? By charging higher, right? So initially आपने price high रखा and you know that people are ready to pay for your product, so that is फाइन। तो इसको हम बोलते हैं प्राइस skimming, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट। आई होप एवरीवन गॉट क्वेश्चन नंबर 3 राइट, बिकॉज दैट वाज प्रीटी इजी। अब बात करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ डायनेमिक प्राइसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो डायनेमिक प्राइसिंग भी कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्राइसेज आर एडजस्ट बेस्ड ऑन डिमांड फ्लक्चुएशंस। Dynamic pricing is most commonly used in a perfect competitive market. The primary goal is to set a fixed price for a product. Dynamic pricing is illegal in most country. Okay. अब इस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ी आपको एक ट्रिक और बताना चाहता हूँ। अब देखो, अगर आप थोड़ी बेसिक इंग्लिश भी जानते हो, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? इट्स अ मूविंग प्राइस, राइट? ऐसे एकदम चेंज सडनली डायनेमिक, राइट? ऐसा ना हो कि वो स्टेबल रहे। तो जब ऑप्शन नंबर सी पे देखते हो ना, प्राइमरी गोल इज टू सेट अ फिक्स प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, तो ये तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डायनामिक प्राइसेस वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजेस इन प्राइस फ्रीक्वेंटली। दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ डायनेमिक वर्ड, राइट? तो हम बात ही यहाँ पे डायनेमिक वर्ड की कर रहे हैं और वहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिक्स प्राइस को सेट करने के लिए, तो वो ऑप्शन तो गलत हो गया। सो बेसिकली एलिमिनेट करना ऑप्शन को वो सिखा रहा था। अब डायनेमिक प्राइसिंग इज इलीगल इन मोस्ट कंट्री। नो, इलीगल नहीं है, ऐसा कहीं भी कोई रूल नहीं है कि आपने पढ़ा होगा कि डायनेमिक प्राइसिंग इज इलीगल इन मोस्ट कंट्री, ऐसा नहीं है, राइट? बिकॉज फ्री फ्लो की बात करते हैं जहाँ पे लाइक एवरी कंपनी हैज देयर ओन पॉलिसीज। इफ दे सी दैट दे कैन चार्ज हायर प्राइसेस, दे कैन डेफिनेटली डू इट, बिकॉज कॉर्पोरेट्स आर देयर टू अर्न मनी, राइट? ऐसा नहीं है कि दैट दे आर देयर टू डू सोशल वेलफेयर, ठीक है। डायनेमिक प्राइसिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो अभी आपको बताया कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। तो अब ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, प्राइसेस आर एडजस्टेड बेस्ड ऑन डिमांड फ्लक्चुएशंस। मैंने इसका आपको एग्जांपल भी बताया था, फ्लाइट टिकट फेयर्स, आपको एक एग्जांपल बताया था, द नियरर और द रीसेंट यू बुक द टिकट्स, द मोर एक्सपेंसिव दे आर, ठीक है। अगर लेट सपोज इफ टुडे डेट इज लाइक, अगर हम 2023 में कोई भी नियर बाय टिकट बुक कराना चाहूँगा, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी। अगर मैं फिर नेक्स्ट ईयर 2024 की कोई टिकट्स बुक कराना चाहूँगा, दैट वुड बी बिट चीपर, बिकॉज इट्स फर्दर एंड फार इन फ्यूचर, राइट? तो जो दूर होगी दैट वुड बी बिट चीपर, एंड विच वन इज नियरर विल बी मोर एक्सपेंसिव। तो इसको हम बोलते हैं डायनेमिक प्राइसिंग, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, राइट? तो अब क्या होता है इसमें भी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेट्स सपोज कि फ्लाइट डेट्स आर pretty close and they know that they won't be able to get tickets full, right? So what they do is basically maybe sell out few tickets at a cheaper cost. How? Because they know if the seats are not filled, they will be running empty, right? So uske liye they what they do, because they have to somehow make up to the basic cost, so uske liye what will they do is basically charge at a lower rate, at a lower price, और उन सीट्स को they will get it booked, ठीक है। तो these are the context of dynamic pricing, इसका एक बेसिक एग्जांपल था, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात क्या करें, रिगार्डिंग प्राइसिंग डिसीजन फैक्टर्स which elements are considered commonly in a value based pricing approach, ठीक है। value based pricing approach, I think I have covered everything in detail, so whenever I see such questions, I feel that majority of my students will be doing great, or excelling in examination, because these are pretty easier when you have covered the concept, ठीक है। अब क्या है इसमें, देयर आर 4 ऑप्शंस दैट रिगार्डिंग प्राइसिंग डिसीजन फैक्टर्स व्हिच एलिमेंट्स आर कॉमनली कंसिडर्ड इन अ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग अप्रोच। फर्स्ट इज कस्टमर परसेप्शंस ऑफ वैल्यू, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, गवर्नमेंट रेगुलेशन। सो यू हैव 4 ऑप्शंस, यू हैव टू पिक द राइट वन कि क्या बात हो रही है रिगार्डिंग प्राइसिंग डिसीजन फैक्टर्स व्हिच एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड इन अ वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग अप्रोच, ठीक है। I like you can start attempting at your end। मैं तब तक वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग अप्रोच के बारे में थोड़ा आपको एग्जांपल देता हूँ। सी व्हाट इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग अप्रोच हेयर, व्हाट यू डू इज बेसिकली प्राइस ऑन द वैल्यू
that people think of your product, that people think of your product. So कहने का क्या मतलब है, जो प्राइसिंग है that is not based upon any detailed कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की हमने कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग करी कि मैं प्रोडक्शन कॉस्ट पे कितने पैसे लग रहे हैं. नो, वी आर नॉट डूइंग दैट. वी आर व्हाट बेसिकली डूइंग, we are finding out, we are researching and finding out what worth does people get by buying our product. तो उनको क्या वैल्यू मिल रही है. सो बेसिकली दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड कस्टमर परसेप्शन ऑफ वैल्यू. ठीक है, इसको हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग बोलते हैं. प्रोडक्शन कॉस्ट पे नहीं, कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग नहीं, गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं, कस्टमर क्या परसीव करता है आपकी वैल्यू की. इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एप्पल, right? So people basically think that while they own an iPhone, they get the value of using it, like spending over 70,000 or over a 1 lakh over a phone. What they think is it's a worth phone, right? So because it does provide them the value that the product is offering, and they feel a bit different from regular people out there. तो वो एक value provide करना, that they are being distinguished, ठीक है, in a positive way. तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5 एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, नाउ we'll get some, the difficulty level will go up because now we are at question number 6. We have already covered 5 questions now, like 1/4 of the question that we were going to attempt today. अब बात करते हैं when consider pricing strategies, which of the following are example of cost based pricing method. ठीक है, अभी हमने बात करी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग की. और कॉस्ट बेस में क्या है, वी आर नॉट आस्किंग अबाउट कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट होती है, वी आर आस्किंग अबाउट द एग्जाम्पल विच आर यूज्ड इन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड. तो 4 आपको दे रखे हैं, यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड. ठीक है, डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव क्वेश्चन एंड यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन एज वेल. मेनी टाइम्स क्वेश्चन डू रिपीट एंड दिस क्वेश्चन definitely has a chance of getting repeated in any of the attempts in future, right? तो अब बात कर रहे हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एंड कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल की. अब आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड्स के. ठीक है, पहला क्या है, मार्कअप प्राइसिंग, देन देर इज टारगेट प्राइसिंग, then there is absorption pricing, and then there is penetration pricing. So I'll do one thing. Firstly, एक तो penetration pricing इसमें होगा नहीं, राइट? हमने पढ़ा है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में आता है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल में नहीं आता. तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग इसमें होगा नहीं, तो यहाँ पे ये तो हट गया. ठीक है, अब डी का को तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था, तो ऑल ऑफ अबव तो है ही नहीं. अब उसके बाद कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल में आप कॉस्ट, मार्कअप, टारगेट, एब्जॉर्प्शन में से आपको बताना है कौन सा होगा. ठीक है, थोड़ा मैंने आपके लिए आसान कर दिया, बट यू स्टिल हैव टू फिगर इट आउट व्हाट विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू इन दिस वन. ठीक है, 3 ऑप्शन अभी भी ओपन है, तीनों में से कौन सा हो सकता है, राइट? अब बात करते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग की. सो ये होता कैसे, सी फर्स्टली क्या करा जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज being taken into account, right? As the name suggests, being taken into account. जो नाम सजेस्ट करता है उसी को हम पहले डिकोड करने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग. तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड कुछ है. अब इसके बाद क्या ऐड ऑन होता है प्रोडक्शन कॉस्ट के, मार्कअप. मार्कअप क्या है, एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यू आर लुकिंग टू अर्न ऑन सेलिंग अ यूनिट ऑफ योर प्रोडक्ट. ठीक है, आपने ये देखा हो, काफी फेमस एग्जांपल है, इसके बहुत सारे एग्जांपल. लेट्स सपोज यू गो एंड यू नो बाय अ बॉटल खरीदने जाते हो. बॉटल की कॉस्ट होगी लेट्स सपोज, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 रुपीज. ठीक है, अब यहाँ पे मार्कअप कुड बी एनी वेयर लाइक 20 to 50% गिवन द कॉस्ट और उसके ऊपर मार्कअप. सो लेट सपोज अगर 50% है तो 10 रुपये और उड़ जाएगा, और टोटल कॉस्ट दैट द कंज्यूमर हैज टू पे वुड बी ₹30, राइट?
तो ये होता है मार्कअप, एक परसेंटेज ऐड ऑन कर देना अपने कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में, ठीक है। अब देखो ए तो सब में ही आ रहा है, तो हम कुछ और एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। देखो टारगेट प्राइसिंग ये नहीं होता कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, टारगेट प्राइसिंग होता है व्हेन यू आर टारगेटिंग अपॉन द कंज्यूमर्स। टारगेट प्राइसिंग क्या होता है, आप कंज्यूमर सेगमेंट बना लेते हो, कंज्यूमर सेगमेंटेशन होती है कि ये एक लोअर सेगमेंट ग्रुप के लिए, एक हायर सेगमेंट ग्रुप के लिए, तो दैट इज नॉट कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड, एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग इज, ठीक है, ANC। अब एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग कैसे होता है, अब इसी में मार्कअप देखो, जैसे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ गया, राइट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट इज नॉट द ओनली कॉस्ट दैट यू विल अकर, ठीक है, इसके बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, देयर आर मल्टीपल कॉस्ट दैट इज बीइंग एलोकेटेड, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन प्राइस का मतलब क्या है कि आप अपनी होल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कवर कर लेते हो, ठीक है। लेट सपोज मुझे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए पूरा जो कॉस्ट लगता है वो 30 रुपये लगता है, और मैं अल्टीमेटली 30 रुपये में वो प्रोडक्ट बेच पा रहा हूँ, प्रोडक्शन एंड सेलिंग, तो मैं एब्जॉर्प्शन बोलूँगा। एब्जॉर्प्शन मतलब मैंने अपनी दोनों कॉस्ट को कवर कर लिया, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, और मैं अल्टीमेटली सेल कर पा रहा हूँ प्रोडक्ट को। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड्स होते हैं, तो मार्कअप जब आप परसेंटेज प्रॉफिट ऐड कर लेते हो। दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग, जब आप वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके आप अल्टीमेटली अपने एब्जॉर्ब कर लेते हो सारी की सारी कॉस्ट को, ठीक है, कोई नुकसान पे नहीं होते, राइट, काइंड ऑफ ब्रेक इवन हो जाता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अभी हमने इससे बारी में पढ़ा, बट इसमें थोड़ा कुछ ऐड ऑन होगा। परफेक्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू बायर्स एंड सेलर्स, ओके। फर्म्स आर प्राइस सेटर्स, देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री, प्रोडक्ट आर होमोजीनियस। इसमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। हमने वहां पे फोकस करा था नॉट पे, जब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे थे। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 वेयर वी आर गिवन मल्टीपल ऑप्शंस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्या सही है। यू हैव टू पिक द राइट वन, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से सही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, राइट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, एंड दो आई हैव लाइक काइंड ऑफ गिवन यू। अब देखो इसमें क्या है, सी, जब मैंने एक्सप्लेन करा था इन द क्वेश्चन नंबर 1, तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ बता दी थी। जब वहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई थी, वो तो हो नहीं सकता था। अब परफेक्ट इन्फॉर्मेशन की मैंने बात करी थी कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप, वो बात सही थी। नो बैरियर्स टू एंट्री है, वो भी सही थी। प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, वो भी सही थी, ठीक है। तो अब ऑप्शन क्या है, दैट आइदर ए सी डी आर राइट और आइदर ऑल ऑफ अबव इज राइट, ठीक है। तो दो ऑप्शन में आपका कंफ्यूजन होना चाहिए एट दिस करंट मोमेंट, ठीक है। इसके अलावा किसी और को किसी और में ऑप्शन है, तो देन यू हैव टू रिवाइंड द वीडियो एंड नीड टू फिगर इट आउट कि क्यों किसी और ऑप्शन का थॉट भी आ रहा है आपको, बिकॉज आई हैव कवर्ड ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी इन लाइक द एक्सप्लेनेशन इन द क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं कि क्या होगा ऑप्शन नंबर बी का, क्या इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ होगा या फिर ऑप्शन नंबर ए होगा। सी, इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फर्म्स आर नॉट प्राइस सेटर्स, ठीक है। फर्म जो होते हैं इसमें प्राइस सेटर्स नहीं होती, दे आर प्राइस टेकर्स, बिकॉज अल्टीमेटली द कंज्यूमर्स विल टेल यू व्हाट विल बी द राइट प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। यहाँ पे प्राइस सेटर करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप नहीं कर सकते प्राइस सेट, बिकॉज दिस इज नॉट वेयर यू हैव द पावर, राइट। आपके पास मोनोपोली नहीं है, आपके पास मोनोपोली नहीं है, ना ही आप ओलिगोपोली में हो, आपके फ्यू 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 सेलर्स है, राइट। देर आर मल्टीपल सेलर्स एंड प्राइस सेट कर नहीं सकते मार्केट में। व्हाट द कस्टमर्स आर वेल एंड इक्विप टू पे, वो उतना ही पेमेंट करेंगे रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट। यू कैन नॉट कम अप विद अ न्यू स्ट्रैटेजी थिंकिंग ऑफ क्या मैं तो हायर चार्ज कर लूंगा या मैं तो कम चार्ज कर दूंगा, नहीं, आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज फॉर्म्स जो होती हैं बिल्कुल क्लोनिंग कर रही होती है एक दूसरे से, बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका चल रही होती है, बिकॉज दे आर नॉट डिफरेंट, राइट, इनडिफरेंट होती हैं फॉर्म्स। सो दे आर प्राइस टेकर्स, ना कि प्राइस सेटर्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रिगार्डिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बोला गया है क्वेश्चन के में, दैट फर्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, ओके। Average variable cost decreases at output increases. Okay. Marginal cost represent the additional cost of producing one more unit. Total cost equal the sums of fixed and variable cost. Charge statement दे रखी, you have to figure out which one of this is right.
ठीक है। अब मैं थोड़ा इस पे थोड़ा, दिस वन इज अ वेरी प्रिटी गुड क्वेश्चन, काफ़ी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे, तो और थोड़े थोड़े मैं वो ऑप्शन जो बहुत ईजियर है, देखो हमने सबने पढ़ा है मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट, कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट, आई थिंक हम सबने पढ़ा है ये वाला। तो मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, तो दिस वन इज परफेक्टली फाइन। फिर हम बात करते हैं एक दूसरे ऑप्शन पे, टोटल कॉस्ट इक्वल टू सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, अब दो ऑप्शन तो सही है, मतलब ए सी डी करके कोई ऑप्शन है, सी डी करके कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं फिक्स कॉस्ट जो है रिमेन रहती है कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, दिस इज आल्सो लाइक फाइन, बिकॉज फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो डिफर करती है, बट फिक्स कॉस्ट जो होती है वो रिमेन करती है, राइट। फिक्स कॉस्ट जैसे क्या है आपकी रेंट, फिक्स कॉस्ट जैसे आपका रेंट हो गया वेयर हाउस का, आप वेयर हाउस में रखो 10,000 यूनिट्स या एक 10,000, सॉरी 1,000 यूनिट रख लेते हैं, एंड देयर इज वन यूनिट वेयर हाउस में, रेंट तो सेम ही देना पड़ेगा, रेंट में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो फिक्स कॉस्ट जो है रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, तो ए सी डी करके कोई ऑप्शन है, ठीक है। और अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस एट आउटपुट इंक्रीजेस, ठीक है। अब बहुतों को लगता है कि एक्चुअली ये ट्रू है कि नहीं, वो मैं भी बताता हूँ। जैसे लेट सपोज आप यूनिट्स बाय कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वांटिटी, टू क्वांटिटी, थ्री क्वांटिटी, फोर क्वांटिटी, और जो फर्स्ट की बाइंग है 10, 15, 18, 20, 25, राइट। तो उसके बाद अगर इसमें हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो ये 10 आएगी, 7.5 आएगी, 6 आएगी, 5 आएगी, एंड दिस इज ऑल्सो 5। अब 6 यूनिट आएगी, अगर आप लेट सपोज इसको बनाने के लिए 30 लगता है तो ये भी ठीक आएगा। सेवेंथ के लिए अगर आपको लगता है 38 लेट सपोज, तो दिस हेयर गोज अबव 5, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो डिक्रीज हो रही थी सडनली वो इंक्रीज करने लगी एज आउटपुट इंक्रीजेस, सो दिस इज नॉट ट्रू। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट आउटपुट एज आउटपुट इंक्रीजेस, इसका जो कर्व भी बनता है वो ऐसे बनता है कि वेरिएबल कॉस्ट एक जगह जाके स्टेबल हो जाती है और उसके बाद बढ़ती रहती है। इसका दूसरा एक तरीके का एग्जाम्पल है, जो थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल है, मैं वैसे भी समझा देता हूँ। होता क्या है कि इनिशियली जब आप प्रोड्यूस करते हो कुछ यूनिट्स तो आपके पास स्पेस होता है, लेट्स सपोज जब मैं यहाँ पे एक यूनिट बना रहा था, दो यूनिट बना रहा था, तीन यूनिट बना रहा था, तो मेरे पास काफ़ी स्पेस था ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट यूनिट। जैसे ही मैंने फोर्थ यूनिट बनाना शुरू करा, फिफ्थ यूनिट बनाना शुरू करा, तो मेरी कॉस्ट स्टेबल हो गई। बट जैसे ही मैंने और यूनिट्स बनाने की कोशिश करी, अब यहाँ पे क्या होता है, मेरे को और लोगों को लेके आना पड़ा, बिकॉज लेट सपोज अगर मैं एक बेकरी शॉप रन करता हूँ, बेकरी शॉप में पहले 5 यूनिट्स मैं खुद से बना लेता था, 6 यूनिट आई तो उसकी कॉस्ट भी मैंने एक्यूमुलेट कर ली उस पर्सन को हायर करने की, ठीक है। सेवेंथ के लिए आई हैड टू हायर वन मोर पर्सन। अब उसके बाद मुझे एक और ओवन खरीदना पड़ा टू बेक स्टफ, राइट। पहले हम जो 6 बनाते थे एक ओवन में बना रहे थे, बट दूसरा जैसे सेवेंथ यूनिट बनाने लगे तो दूसरे ओवन में बनाने लगा, तो उसकी भी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, दूसरे पर्सन को रखा उसकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, तो टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बढ़ती गई, ठीक है। ये हमारा क्वांटिटी है, ये हमारा कॉस्ट है, ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। एवरेज इससे कैलकुलेट करते हैं, आई होप एवरीवन नोज, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये हमेशा बढ़ेगी, हर चीज़ में ये वैलिड होता है। फॉर अ वाइल वो ऐसे, जैसे मैंने बोला कि हाँ वो ऐसे नीचे जाती है और फिर ऊपर उठ जाती है, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी है, बट हाँ ये ऊपर जाती ही जाती है, राइट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज, ये ट्रू नहीं है, ये बिकॉज आफ्टर अ वाइल कॉस्ट इंक्रीज होने लगेगी जैसे आपका आउटपुट बढ़ता रहेगा, दिस इज द आउटपुट, ठीक है। 8th यूनिट में मेरा डेफिनेटली 42 से ऊपर ही आएगा कॉस्ट, 42 या उससे ज़्यादा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी नहीं आती, एक पॉइंट पे स्टेबल हो जाते हो जहाँ पे यू आर स्टेबल, एंड ओवर दैट पॉइंट योर कॉस्ट विल इंक्रीज, राइट। तो ऑप्शन नंबर इसका ए डी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। राइट, दिस वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं, व्हेन एनालाइजिंग मार्केट फेलियर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर मार्केट इनएफिशिएंसीज। अगर हम बात करें कि मार्केटिंग में हम मार्केट फेलियर्स को एनालाइज करते हैं तो कौन कौन से रीजन होते हैं जिसकी मार्केट इनएफिशिएंट दिखाती है, मार्केट
में प्रॉब्लम्स दिखाता है कि इनएफिशिएंट मार्केट है पर इतनी एफिशिएंट मार्केट नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नलिटीज, मतलब एक्सटर्नल जो ग्रुप है विच इज नॉट लाइक विद इन देयर कंट्रोल, जो बाहर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या है? दैट देयर इज नो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, विच लाइक वाइड स्प्रेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कोई कुछ बोलता है, कोई दूसरा कुछ बोलता है। सो देयर इज एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, यू डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक अ कंसेंसस डिसीजन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, रैशनल डिसीजन मेकिंग बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इसका आंसर आई गेस, आई होप काफ़ी लोगों ने डी कोड ही कर लिया होगा। जब भी हम मार्केट, इनएफिशिएंट मार्केट किसको बुलाएंगे? जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं बहुत हावी पड़ जाते हैं, एंड व्हेन देयर इज एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एज वेल। जब वहाँ पे इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उस मार्केट को हम एफिशिएंट मार्केट कैसे बोल सकते हैं? तो इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। जहाँ पे परफेक्ट इंफॉर्मेशन कंपटीशन है, वहाँ पे परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। जहाँ पे रैशनल डिसीजन मेकिंग बाय कंज्यूमर है, वहाँ पे भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन है और वो मार्केट एफिशिएंट होगी, ठीक है। तो सी एंड डी तो कभी हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन, राइट। सो अगर मेरे को, इफ आई हैव टू समराइज आज की वीडियो में, आई जस्ट टॉक अबाउट, वी हैव डिस्कस्ड ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं। उसमें हम बात करी है किसके बारे में? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द टॉपिक्स अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड प्राइसिंग डिसीजंस मैंने अच्छे से डिस्कस करा है। सारे इको के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मैंने, जिनकी थ्योरीज इंपॉर्टेंट होती है, सारे मार्केट स्ट्रक्चर सब मैंने लिए हैं क्लास में। और ये सारे क्वेश्चन आते हैं प्राइसिंग डिसीजंस के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत रिलेटेबल हैं, बार बार आने के चांसेस हैं, आ भी चुके हैं, उनको मैंने पिकअप करे। हॉट टॉपिक्स हैं और ये डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है। Now, if you have to prepare for your UGC examination, पेपर वन इज कंपलसरी एज यू नो, ठीक है। तो पेपर वन कंपलसरी है, जिसमें हम बात कर रहे हैं UGC नेट एसेंशियल, ठीक है। यहाँ पे इफ़ यू वांट टू गेट एनी यूनिट, 10 की 10 यूनिट से रिलेटेड, इफ़ यू वांट टू get ebook, free ebook, you can claim it by WhatsApping on this number 9873907600, and you can get ebook, और आपको फ्री ई बुक मिल जाएगी वेयर यू कैन कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर फॉर ऑल द 10 यूनिट्स इन पेपर वन, ठीक है, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज एक कॉम्प्रिहेंसिव लंबा सेशन था, राइट। फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, मेंशन योर स्कोर इन कमेंट सेक्शन, स्कोर बताना है अपना कमेंट सेक्शन में, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट, 20 में से आपके कितने सही हैं, राइट। इफ यू आर गेटिंग एनीवेयर 17 to 20 राइट इन दिस क्वेश्चन है, राइट, तो आपका जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी जा रही है। इफ एनीवेयर इज 12 to 15 और 16 लेट सपोज, तो यू हैव टू रिवाइज, आपको रिवाइज करना है। इसके बिलो जितना भी स्कोर है, यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। अभी आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, एनीथिंग बिलो नीड्स टू स्टडी, ठीक है, राइट। सो यू हैव टू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, सिंपल है। और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए, बिकॉज वी हैव यू नो गिवन सो मच एफर्ट्स, तो आपको क्या करना है, सिंपल एक लाइक लीव कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक कर देना है। सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट वेन एवर आई कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो एंड हिट द बेल आइकन, यू गेट नोटिफाइड फॉर द सेम, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड whosoever is preparing for your for UGC examinations, paper 2 commerce specifically, they can actually get help or benefit from all the sessions, right. And one more important thing, that if you want to test yourself out, what you can do is download Talent Blazer app from the Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below. Play Stores की लिंक जो है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो Talent Blazer ऐप, वो मेंशन होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऐप डाउनलोड करो। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने, यू कैन सिंपली गिव मॉक टेस्ट फॉर फ्री एज वेल, वहाँ पे भी आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिलने का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड करो, मॉक टेस्ट दो फ्री में, देर इज़ नो हार्म। एंड लाइक करना मत भूलना, वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, सो दैट whenever I come with the next video, you get notified for the same. So thank you all for joining. Make sure you get subscribed, and you join me in the next video whenever I come up with a new video on paper 2 commerce. Okay.